नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा। तो जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी का फुल कोर्स कवर कर रहे हैं। ओके, हम पढ़ रहे हैं आज चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये रहा चैप्टर का नाम। और एक बार कंटेंट पर एक नजर डाल लेते हैं कि कंटेंट हमारा क्या है। टॉपिक ऑफ कंटेंट, पहला इंट्रोडक्शन जो हमने फिनिश कर दिया है। सेकंड टॉपिक ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसके बाद हमने एक्सरसाइज भी किया हुआ है 3.1। ओके, थर्ड टॉपिक था हमारा अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इसके दो मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो जिसपे एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड था और एलिमिनेशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों पर बेस्ड है आपका कौन सा, एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में दो क्वेश्चन है आपके, 1 एंड 2। 1 हैज 3 पार्ट, इसके 6 पार्ट थे, इसके 6 पार्ट थे। ठीक है, जो कि हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 जिसके हम 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं जो कि हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। उसके बाद समरी रह जाएगा कि हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है। तो ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फॉर्म the pair of linear equations in the following problems and find their solution in bracket if they exist। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो ही उसका सॉल्यूशन निकालना है। मीन्स एग्जिस्ट कब नहीं करता, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, जब न कट करती हैं, न टच करती हैं, न इंसिडेंट होती हैं, उस केस में लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो अगर लाइन पैरेलल है तो उस केस में हमें सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है। ठीक है, बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हमारा जो सेकंड मेथड है एलिमिनेशन, उस मेथड के थ्रू हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो 2 के अंतर्गत जितने भी पार्ट हैं उस सभी क्वेश्चन को हमको एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपके भी एग्जाम में पेपर में अगर मेंशन किया हो कि इस मेथड को ही अप्लाई करके करिए, तो आप भी उसी मेथड को अप्लाई करके ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड लगाएंगे तो आपको नंबर भी दूसरा ही मिलेगा, कुछ और मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात, मतलब कि मार्क्स आपके कर सकते हैं। तो जो पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ लेना कि क्या रहा है, कौन सा मेथड अप्लाई करने को बोल रहा है, वही मेथड अप्लाई करना। और अगर मेथड मेंशन नहीं है तो आपकी इच्छा है, आप जिस मेथड को अच्छा समझते हैं, जो मेथड आपके लिए इजी है, इजी टू यूज है, आप उसे यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉल्व आप ही को करना है। तो क्या है एक्सरसाइज 3.3 का दूसरा क्वेश्चन, फिर से समझ लीजिए। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें फॉर्म करना है, एक निर्माण करना, बनाना है। ठीक है, अभी तक तो दिया हुआ था। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि ये आपका लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें बनाना भी है और फिर इसको सॉल्व भी करना है। कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, मतलब पार्ट 1 क्या कह रहा है। ओके, देखो, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। अगर हम न्यूमरेटर यानी अंश में से 1 क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, हर से 1 घटाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1। ठीक है, हमें 1 मिलता है। और इट बिकम्स और हमें 1/2 मिलता है कब, when if we only add 1 to the denominator। अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर दे तो हमें 1/2 मिलता है। What is the fraction? फ्रैक्शन क्या है, वो भिन्न कौन सा है, सॉल्यूशन।
तो हमें जो पूछा जाए उसी को लेट कर लो। फ्रैक्शन पूछ रहा है, लेट फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई। ठीक है, जहां न्यूमरेटर है हमारा x और डिनोमिनेटर है y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू, या तो फर्स्ट कंडीशन भी लिख सकते हो, फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के अनुसार, क्योंकि दो कंडीशन है, दो कंडीशन रहेगी तो ही दो इक्वेशन बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेगा। ओके, चलो x है और नीचे y है। क्या क्या रहा है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मीन्स अंश में, अगर हम ऐड करते हैं क्या 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें यानी घटाएं 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मीन्स हर में से अगर एक घटा दें तो ये हो जाता है 1। ठीक है, यही कहा है। अब चलो इसको सॉल्व कर ले, उसके बाद हम दूसरी कंडीशन देखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 1 को 1 अपॉन 1 मान सकते हैं। यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। अब इसको जनरल फॉर्म में लिख लें, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और -1, ये वाला भी +1 उस साइड चल गया तो -1, तो आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब हम इसे इक्वेशन 1 बना लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन के अनुसार क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/2, 1/2 आता है। कब आता है, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, जैसे हमने x अपॉन वाई माना, इसमें न्यूमरेटर ऊपर वाला है, डिनोमिनेटर नीचे वाला, तो सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर हम एक और ऐड कर रहे हैं तो ये हमें मिल रहा है क्या, 1/2। यही है दूसरी कंडीशन। चलो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। ठीक है, अब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो जैसा कि आपको पता है एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें कोफिशिएंट सेम करना होता है, या तो x का या तो y का। तो देखो ध्यान से, इसमें y का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम इसको इजिली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन 2 है, और इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें साइन चेंज करना होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ओके, 2x में से एक x गया, कितना x बचा, 1x इज इक्वल टू +2 + 1, कितना 3, x इक्वल टू 3, ये आ गया x का मान। अब इस x के मान को या तो इक्वेशन 1 में पुट करें या तो हम 2 में पुट करें। चलो 1 में ही पुट कर लो। The value of equation, नहीं सॉरी, value of x, value of x in equation 1, we get इक्वेशन 1 है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। x, जहां पे x की वैल्यू हमने निकाली है 3,
यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x इक्वल टू 3, या तो रहने दो, x इक्वल टू 3 है ना, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू -2 ये है, ठीक है। x का मान हमने पुट कर दिया है, तो क्या आया, माइनस वाई इक्वल टू -2 और +3 इधर आएगा तो -3, तो माइनस वाई इक्वल टू -5, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, ठीक है। x का मान क्या आया था हमारा 3, यस, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5, तो फ्रैक्शन क्या होगा यहाँ पे, फ्रैक्शन इक्वल टू 3/5, ठीक, क्योंकि x हमने न्यूमरेटर माना था और y हमने डिनोमिनेटर माना था। अब एक बार रीचेक कर लो तो जरा, यहाँ पे कहीं भी कर सकते हो, मैं रफली कर रही हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू -2, x में से y घटाओ -2 आना चाहिए, x 3 में से 5 को घटाओ तो -2 आ रहा है, इट मीन्स कि हमारा आंसर एब्सोल्युटली राइट है, ठीक। फ्रैक्शन 3/5 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की एज जो थी वो 3 गुना थी किसकी, सोनू के एज की, ठीक है। नूरी यानी बड़ी है किससे, सोनू से, ओके। तो 5 साल पहले की बात है ये, फिर 10 years later, 10 साल बाद क्या होता है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, दोगुनी एज की हो जाती है सोनू के एज की, तो दोनों की आयु बतानी है, एज बतानी है। तो सॉल्यूशन, लेट जो पूछा है उसको मान लो, हाउ ओल्ड, लेट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर एंड एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y years, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन के अनुसार देखो, ये 5 साल पहले की बात बता रहा है, पहले 5 years ago, तो हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा, ये है नूरी, ये है सोनू, नूरी की एज अधिक है, ठीक है, नूरी बड़ी है, 5 साल पहले मतलब दोनों में से 5 घटा दो, चले गए पीछे। अब नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी 3 गुना थी, जाहिर सी बात है वो बड़ी है, वो 3 गुना थी सोनू की एज की, तो हम ग्रेटर का साइन लगाएं, लेकिन अगर हमें इक्वल का साइन लगाना हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसकी एज में, सोनू की एज में, ठीक है, क्योंकि हमें इक्वल का साइन लगाना है, तो इक्वल, अब ये इक्वल हो गया कि नहीं, दोनों इक्वेशन, ठीक है, नूरी के इक्वल हो गया कौन, सोनू। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 5 15, उसके बाद x माइनस 3y इज इक्वल टू -15, ये आएगा उधर +5, यहां से हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 में से 5 गया 10 यानी -10, ठीक है, क्योंकि साइन 15 का रहेगा क्योंकि 15 बड़ा है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अब कब की बात हो रही है, 10 year later, 10 साल बाद की बात हो रही है, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10।
अब नूरी ट्वाइस हो जाएगी 10 साल बाद सोनू की। तो जैसा कि हमको पता है नूरी बड़ी है तो नूरी ही होगी, बट हमें इक्वल करना है दोनों को, तो हम सोनू की एज में ट्वाइस करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। x plus 10 is equal to 2y plus 20। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो। x minus 2y is equal to 20 minus 10। तो यहां से हो जाएगा x minus 2y is equal to 10। इक्वेशन कौन सा? 2। दो इक्वेशन मिल गए हमें। अब एलिमिनेशन मेथड से ये हो जाएगा इजीली, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट ऑफ x आर सेम। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x सेम है, यहाँ भी 1 है कोफिशिएंट, यहाँ भी 1 है। तो चलो ऊपर नीचे लिख के इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख दूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 2 है। चलो सब्ट्रैक्ट करो। माइनस ये प्लस ये माइनस कटा, प्लस 2y माइनस 3y तो हो जाएगा माइनस 1। अब यहाँ माइनस 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा? माइनस 20। तो y इक्वल टू आ गया 20 ईयर्स। y कौन है? सोनू। सोनू की एज, सोनू की अभी कितने साल का है? सोनू 20 साल का है। अब इसी वैल्यू को, y की इस वैल्यू को पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या 2 में। पहले इक्वेशन 1 देख लो क्या है। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये इक्वेशन 1 है। एक बार फिर से चेक कर लो। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। यस, अब y इक्वल टू 20। तो पुटिंग the value of y in equation 1 we get, क्या पाते हैं? x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10। x का x माइनस का माइनस, 3 टू 6 यानी 60 इज इक्वल टू माइनस 10। तो यहां से x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60। ठीक है, तो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 ईयर्स। x किसकी आयु है? नूरी की आयु। तो नूरी अभी 50 ईयर्स की है और सोनू हमारा 20 ईयर्स का। ठीक है, हेंस एज ऑफ नूरी is equal to 50 years and age of Sonu is equal to 20 years। ठीक है, एक बार वो कर लो, वेरीफाई कर लो। किसी भी इक्वेशन में यहां रख देते हैं। चलो ठीक है, x का मान 50 आया, माइनस 3 इंटू 20। यस, 5 माइनस 3 टू 6, ये आ गया माइनस 10। तो माइनस 10 LHS में भी है, RHS में भी हमारा माइनस 10 है। इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, बट रफ में एक बार कर लिया करो। ठीक है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। ये तो हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, मतलब तीसरा पार्ट। देखो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट्स नंबर इज 9। कोई भी 2 डिजिट, 2 अंकों वाला एक नंबर है। 2 अंकों वाला नंबर जैसे 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 20 हो सकता है, 24 हो सकता है, 34 हो सकता है। ठीक है, 2 डिजिट है जिसमें 99 हो सकता है। ठीक है,
100 नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 डिजिट आ जा रहा है, 3 नंबर आ रहा है। 9 नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ इसमें एक नंबर है, एक अंक है। ठीक है, तो सम करना है ऑफ द डिजिट ऑफ 2 नंबर्स इज 9। उसके इकाई का अंक और दहाई का अंक। देखो मान लो कोई नंबर 35 है, इसमें 5 क्या है, वंस पोजीशन पे है, यानी इकाई हिंदी में बोलते हैं इसको, बोलते हैं ना, और इसको बोलते हैं टेंस यानी दहाई। इकाई ये दहाई। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 3 इंटू 10 प्लस 5, ऐसे ही एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा था। आप छोटी क्लास में याद करो, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखे थे, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू याद है कुछ, तो उसे हम ऐसे लिखते थे। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में 5 में 1 से मल्टीप्लाई होता है, 10th पोजीशन पे है तो 10 से 100 पे होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मीन्स ऐसे 3 इंटू 10 प्लस 5, इसमें यूनिट में मल्टीप्लाई नहीं होता, 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो उससे फर्क नहीं पड़ता, टेंस में 10 से मल्टीप्लाई होता है। तो ऐसा कोई नंबर है तो हम ऐसे लिखेंगे जिसमें 5 हमारा क्या होगा, यूनिट यानी इकाई का अंक होगा जिसे हम x मान लेते हैं, और जो हमारा दहाई का अंक है ना उसे हम y मान लेते हैं। तो हमारा नंबर क्या आ गया, हमारा नंबर आ जाएगा y इंटू 10 प्लस एक्स, ऐसे आएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, 10y प्लस एक्स। ठीक है, या तो ये या तो x प्लस 10y भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 में कोई फर्क नहीं होता। तो ये हमारा नंबर, ये हमारा नंबर कुछ इस टाइप का है, 2 डिजिट्स का है इसलिए। तो चलो सॉल्यूशन, लेट लेट वंस डिजिट मैंने क्या माना, x, लेट द वंस डिजिट इज इक्वल टू x। ठीक है, आप y मानो आपकी मर्जी, मैंने x माना है, एंड द टेंस डिजिट इज इक्वल टू y। So the number is equal to क्या आएगा हमारा, x प्लस 10y या 10x, 10y प्लस x, क्या लिखूं, x प्लस 10y लिखते हैं। ठीक है, वही लिखूं, क्योंकि अभी एक काम है इसलिए। इकाई किस साइड में होता है, राइट साइड में होता है कि लेफ्ट, बताओ। ये हमारा क्या है, राइट है या लेफ्ट है, राइट है। राइट साइड में इकाई होता है और लेफ्ट में होता है दहाई यानी टेंस। तो इकाई हमने x माना है और दहाई में किससे मल्टीप्लाई होता है, 10 से मल्टीप्लाई होता है, तो द नंबर इज आवर दिस 10y प्लस एक्स। ठीक है, यही मेरा कहने का मतलब था। अभी पता चलेगा आपको आगे एक चीज और।
According to first condition, पहले कंडीशन क्या दी है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट्स नंबर इज 9। दो अंकों को आपस में जब जोड़ते हैं तो वो आता है 9। यानी हम x और y जोड़ दें, यानी इकाई और दहाई का अंक जोड़े तो हमें क्या मिलता है? 9 मिलता है, जिसे हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है? ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। रिवर्स कर दे ऑर्डर को, मतलब x की जगह y और y की जगह x कर दे तो वो क्या हो जाता है? ट्वाइस हो जाता है। देखो 9 टाइम्स, ये ओरिजिनल नंबर है हमारा 9 टाइम्स। देखो हमारा पहले वाला नंबर क्या है? 10y प्लस x, ये हमने माना है पहला नंबर है। अब रिवर्स कर दो इसको, x की जगह y मतलब इकाई का अंक दहाई को दे दो, दहाई का अंक इकाई को दे दो, तो क्या हो जाएगा? 10x प्लस y हो जाएगा। ये हमारा रिवर्स हो गया ऑर्डर। उसके बाद 9 टाइम्स दिस नंबर, ये 9 टाइम्स जो है पहले वाला नंबर वो ट्वाइस है, दोगुने है नए वाले नंबर के। नए वाला नंबर कौन सा है? कि मीन्स हमने रिवर्स कर दिया है, इकाई और दहाई के प्लेसेस को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, तो हमें ये प्राप्त हुआ इक्वेशन। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। ठीक है, उसके बाद 90y माइनस 20x एक पास रखो तो 90y हो गया। अब माइनस 2y, ठीक, फिर प्लस 9x माइनस 20x। x वाले टर्म को मैंने एक पास रखा है। 90 में से 2 गया 88, 88y। साइन किसका रहेगा? पॉजिटिव का। तो यहाँ पे साइन किसका रहेगा? नेगेटिव का, क्योंकि 20 बड़ा है। तो अब प्लस माइनस माइनस, 20 में से 9 गया 11x, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब y पहले है x बाद में है, तो x और y को सही कर दो, x लिख दो आगे माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। तो चलो नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। इक्वेशन 1 है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारा इक्वेशन 1 है। 2 क्या है? नहीं, ये नहीं, 11x प्लस 18y माइनस 11 माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से देख लो, ठीक। अब बोलो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे? नहीं, इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि नहीं अभी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 11 को अगर देखो इसमें कोई मेंशन तो है नहीं कि एलिमिनेशन मेथड से ही करना है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एलिमिनेशन अगर मेथड से करना हो तो कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 में हमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ 11 से नहीं, माइनस 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कोफिशिएंट सेम होगा, फिर घटाना पड़ेगा, ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो उससे अच्छा हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेथड आपको मेंशन नहीं है, आपकी मर्जी, आप जो भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो मैं सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गॉट x इक्वल टू 9 माइनस वाई, ठीक है। अब
x की ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। -11 x क्या है 9 माइनस वाई फिर प्लस 88 y इज इक्वल टू 0, ये आ गया। उसके बाद चलो मल्टीप्लाई करो, -11×9=99 फिर प्लस 11y प्लस 88y इज इक्वल टू 0। ठीक है, 8 1 9 फिर 8 1 9 99y प्लस प्लस है तो प्लस किया है मैंने इज इक्वल टू -99 है, इधर आएगा तो +99 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 99/99। यहां से y की वैल्यू क्या आ गई 1 आफ्टर कैंसिलेशन। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। क्या आ जाएगा यहाँ से x इक्वल टू 9 माइनस 1, यहाँ से x इक्वल टू 9 में से 1 गया 8। ठीक है, अब तो नंबर हमारा क्या आया, इकाई का अंक हमने माना है x, दहाई का y। यहाँ इकाई का अंक हमारा आया है x यानी 8 प्लस दहाई का अंक आया है 1, जिसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी पोजीशन दहाई है इसलिए। तो 10 से कम 10 प्लस 8 हो गया, 10 प्लस 8 तो 10 8 18। यानी वो 2 अंकों वाली संख्या क्या थी 18 थी। ओके 18 थी। अब देखो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, 8 और 1 जोड़ेंगे यानी x प्लस वाई दोनों का योगफल 1 प्लस 8 करेंगे तो वो 9 आ जाएगा। तो यानी हमारा वो नंबर क्या है, हेंस द नंबर इज इक्वल टू 18। ठीक है, 18 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो ये तो हो गया थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ रेट कितने रुपीज 2000। मीना बैंक गई विथड्रॉ करने, पैसे निकालने, कितने पैसे उसको निकाले थे 2000। ठीक है, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपए एंड 100 रुपए ओनली। वो कहती है कैशियर से मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट चाहिए। ठीक है, और कोई नोट मुझे नहीं चाहिए, उसे किसी काम से जरूरत हो गई सिर्फ 50 और 100 के नोट। तो वो कैशियर को बोलती है कि मुझे 2000 रुपए तो चाहिए, बट मुझे सारे नोट या तो 50 के हो या तो 100 के। तो मीना को मिलता है कितना नोट 25 में 25 नोट मिलता है टोटल। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रेट 50 एंड रेट 100 सी रिसीव्ड। तो बताना है कि कितने नोट 50 के उसने रिसीव किए और कितने नोट 100 के रिसीव किए। तो सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज इज इक्वल टू x। माना 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है x, एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इक्वल टू y। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के अनुसार उसको टोटल कितने नोट मिले हैं 25, यानी x
प्लस वाई, टोटल चाहे वो 50 के नोट हो चाहे वो 100 के नोट हो, टोटल उसको कितने मिलते हैं? 25 नोट। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन टू में क्या होगा? 50 के नोट्स प्लस 100 वाले नोट्स। 50 के नोट्स को हमने x माना है, 100 वाले नोट्स हमने y माना है। इन पूरे नंबर को जोड़ देंगे तो उसको कितना टोटल रिसीव हुआ है? 2000 रुपीज। ये हम इक्वेशन 2 बना लेंगे। ठीक है, 50 अमाउंट के कितने नोट, x नोट अभी हमें पता नहीं है तो हम x मान रहे हैं। 100 के कितने नोट्स माना y है, तो जब टोटल मिला देंगे तो उसका अमाउंट कितना टोटल आ रहा है? 2000। ठीक है, ये आ रहा है। तो बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू निकलेगी तो हमें पता चलेगा कि 50 के कितने नोट्स थे, और वाई की वैल्यू आएगी तो उससे ये पता चलेगा कि 100 के कितने नोट्स मिले इसको, मीना को। तो इसमें कुछ मेंशन नहीं है कि आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गॉट x इक्वल टू 25 माइनस वाई। ठीक है, अब इसी वैल्यू को इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे। बस 50 x की जगह 25 माइनस वाई प्लस 100 वाई इज इक्वल टू 2000। ठीक है, चलो 25 बचे 125, 0 माइनस 50 वाई प्लस 100 वाई इज इक्वल टू 2000। अब y वाला टर्म ये है, माइनस 50 वाई प्लस 100 वाई क्या हो जाएगा? 50 वाई प्लस माइनस माइनस, और साइन किसका बड़ा है? प्लस का, तो प्लस में रहेगा। अब 2000 में से 1250 घटाओ, 2000 ऐसे 1250 माइनस कर दो, क्या आएगा? 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, बस 750। ठीक है, साइन भी प्लस का रहेगा क्योंकि 2000 बड़ा है। y इक्वल टू 750 बटे 50। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, अब 5 से भी कट कर सकते हैं इसको। कितने बार में जाएगा? 5 एकम 5, नीचे आया 25, 5 बचे 25। y इक्वल टू 15। y किसका नोट है? 100 का नोट से 15, यानी मीना को 100 रुपए के कितने नोट मिले? 15 नोट मिले। ठीक है, तो ये तो हो गया y का मान। अब y का मान क्या आया मेरा? 15 आया ना? यस, y इक्वल टू 15, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन छोटा है? 1। इन इक्वेशन 1 we get इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 25। x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये है हमारा इक्वेशन 1। अब इसी में हम y का मान रखेंगे, x प्लस 15 इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू 25 माइनस 15, यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 0, 2 में से गया 1 यानी 10। x का मान 10, तो x किसका वैल्यू था? नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स। ठीक है, x ऑफ 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू 10
and number of 100 rupees notes is equal to 50। ठीक है, तभी ना इसको टोटल देखो 15 10 25 25 नोट उसको मिल गए, यानी हमारा सही है। ठीक है, हमने वेरीफाई भी कर लिया। इसको चाहो तो तुम इक्वेशन 1 और 2 में पुट भी करके रख सकते हैं। और लिखा है ना, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 से रिसीव। तो 50 के कितने नोट्स रिसीव किए मीना ने? 10 नोट्स। और 100 के कितने नोट्स मिले उसको? 15 नोट्स कैशियर ने दिए मीना को। ये तो फोर्थ पार्ट था। अब लास्ट पार्ट आपका बचा है पार्ट फिफ्थ। ये रहा फिफ्थ पार्ट। चलो इसको करते हैं, फिर हमारा एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी किराए पर बुक देती है 3 दिन के लिए, वो एक फिक्स चार्ज करती है। मतलब अगर एक बार बुक लेंगे तो पूरे 3 दिन का चार्ज करेगी। ठीक है, उसके बाद 3 दिन के बाद क्या होता है कि वो एक एक दिन का चार्ज करती है पर डे, कि एक दिन का इतना हुआ, 2 दिन का इतना हुआ, ऐसा करके। ठीक है, तो सरिता पैड कितने रुपए देती है? 27 रुपीज देती है सरिता एक बुक के लिए, जिसको वो कितने दिन के लिए लेती है? 7 डेज के लिए लेती है। ठीक है, जबकि सूजी पेड करती है 21 रुपीज एक बुक के लिए, जिसको वो लेती है 5 दिनों के लिए। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। सॉल्यूशन, लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स। फिक्स चार्ज कितने दिनों के लिए है? फॉर 3 डेज। ओके, और उसके बाद चार्ज फॉर ईच डे इज इक्वल टू वाई। 3 दिन के लिए x चार्ज करती है, सपोज किया हमने, और उसके बाद y प्लस वाई जितने भी दिन आप ले लो बुक। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सॉरी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? यहाँ पे कौन? सरिता पे करती है 27 रुपीज, टोटल वो देती है 27। कितने दिनों के लिए? 7 डेज के लिए। 7 डेज में से 3 डेज तो उसका फिक्स हो गया, 3 और बचा 4। ये 3 जो है वो हमने x माना है, जो कि फिक्स्ड है, और ये 4 जो है y, एक दिन का y माना है लेकिन। तो 4 डेज का 4y, तो x प्लस 4y। बात समझ में आ रही? x यानी 3 दिनों के लिए, उसके अलावा 7 डेज, 7 दिन में अगर 3 दिन निकाल दे तो बचा 4 दिन, 4 दिन का और ऐड करेंगे तो टोटल उसने दिया 27 रुपीज। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं सुशी की। सुशी पे करती है 21 रुपीज, टोटल वो देती है 21 रुपीज। अब कैसे देती है? कितने दिनों के लिए लेती है? 5 डेज के लिए। तो 3 प्लस 2, ये हमारा 3 क्या है? फिक्स चार्ज है, जो कि हमने x माना है, और 2 क्या है हमारा? पर डे चार्ज है। तो एक दिन का चार्ज हमने 1 माना है, तो 2 दिन का चार्ज कितना हो जाएगा? 2y। तो x प्लस 2y, ये हमारा हो जाता है इक्वेशन 2। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड।
इसमें कोफिशिएंट सेम है x का यानी 1 1 दोनों में 1 1 कोफिशिएंट है, तो इसको डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। y सब्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, सारा साइन चेंज हो गया है। एक्स एक्स कैंसल आउट, 4y में से 2y गया, कितना बचा 2y इज इक्वल टू 27 में से 21 गया, क्या बचा 6। ओके तो y इक्वल टू 6/2, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू 3। y की वैल्यू आई 3, अब x की वैल्यू फाइंड करो। putting the value of y in equation 1 करो पुट, x plus 4 into 3 is equal to 27, x plus 4 तिहाई 12 is equal to 27, तो x इक्वल टू क्या आ गया 27 माइनस 12, x इक्वल टू 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, x इक्वल टू 15, y इक्वल टू 3, यहां से y इक्वल टू क्या आता हूँ 3। तो जो फिक्स चार्ज था हमारा 15 रुपीज था फॉर 3 डेज, और पर डे का हो गया 3, ठीक है, यानी वो लाइब्रेरियन जो है एक दिन का 3 रुपया चार्ज करता है, ठीक है, उसी हिसाब से ना तीन दिनों का वो 15 चार्ज करता है, लेकिन एक साथ, ठीक है, और उसके बाद आप 3 रुपया देकर और आगे अपना बुक बढ़ा सकते हो जब तक आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यही पूछा था ना, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, तो हैंस द फिक्स चार्ज इज 50 रुपीज लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड फॉर ईच एक्स्ट्रा डे 3 रुपीज, ओके, फॉर अ बुक। पार्ट था और लास्ट क्वेश्चन भी था। उसके बाद आता है समरी का बारी। समरी ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का समरी क्या है, मतलब इस चैप्टर जिसका नाम था द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, उस चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा। तो क्या सीखा, इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडी द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या हमने सीखा, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सॉल्व बाय द टू मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड, ग्राफिकल एंड अलजेब्रिकल। ग्राफिकल में हम ग्राफ पे सॉल्व करते हैं, अलजेब्रिकल को हम बाय कैलकुलेशन। ओके, ग्राफिकल मेथड में 3 कंडीशन होती हैं, ठीक है। इफ द लाइन्स इंटरसेक्ट अ पॉइंट देन द पॉइंट गिव्स यूनिक सॉल्यूशन फॉर टू इक्वेशन। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट 2 केस में होता है, जब इंटरसेक्ट होती है या क्या होती है, जब इंसिडेंट होती है, या इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। जब इंटरसेक्ट मीन्स कट करे या इंसिडेंट, एक के ऊपर दूसरी लाइन हो, ठीक है, सॉरी, एक के ऊपर दूसरी लाइन, समझ रहे हो बात ना, एक के ऊपर दूसरी लाइन, ऐसी लाइन की दूसरी वाली दिखे ना, ठीक है, एक के ऊपर एक, वैसी लाइन। इन 2 कंडीशन में क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। और कब कंसिस्टेंट नहीं होता, यानी इनकंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है, तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तब, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अलजेब्रिक मेथड। वी हैव डिस्कस द फॉलोइंग मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2 मेथड से हम सॉल्व करते हैं अलजेब्रिक मेथड को। कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड।
ओके, तो दोनों मेथड मैंने वन बाय वन आपको समझा दिया है डिटेल में। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन दिस एंड दिस, देन द फॉलोइंग सिचुएशन कैन अराइज। फर्स्ट पार्ट, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. In this case, the pair of equations is consistent. If a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, in this case, the pair of linear equation is inconsistent. Okay? And the third, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. In this case, the pair of linear equation is dependent and consistent. Okay? Fifth point क्या है? There are several situations which can be mathematically represented by two equations are not linear to start with, but we after them so that they are reduced to a pair of linear equation. इक्वेशन में आपको लीनियर इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, ठीक है, तो उसे हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने किया। जैसे फ्रैक्शन वाले थे, ठीक है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म नहीं है, तो इसको हमने जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया है, फिर इसको सॉल्व किया है, ठीक है, जैसे कि पूरी एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया है। तो ये है कहने का मतलब फिफ्थ पॉइंट का। उसके बाद ऑफ दिस क्लास, दिस पर्टिकुलर क्लास का समरी क्या है? तो इन दिस क्लास वी हैव completed all 5 parts of question number 2 of exercise क्या था 3.3। तो इसी के साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज एज वेल एज चैप्टर बोथ आर कंप्लीटेड। देखो यहाँ, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया सारा यहाँ तक पहुंच गया था। आज समरी भी फिनिश हो गया क्योंकि हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। तो इसी के साथ ही हमारे ये चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, होता है कंप्लीट। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे इस जो भी अभी तक चैप्टर 3 में पढ़ाया गया है, बाय कैलकुलेशन, बाय ग्राफिकल मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, जो भी मेथड बताए गए हैं उसको डीपली समझिए केयरफुली एंड उसको प्रैक्टिस करिए, रट के नहीं, देख के नहीं, सुन के नहीं, लिख कर, ठीक है, खुद लिख कर उसको रट पे प्रैक्टिस कीजिए। एक बार नहीं आता, 2 बार नहीं आता, 3 बार 5 बार करो, आ जाएगा डेफिनेटली। आप हर तरह के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।